हाय फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार शर्मा पीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा है घर पे होंगे और घर पर रहकर सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने अपवर्तन और अपवर्तन के नियमों की बात की थी। यहाँ पर हम अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपवर्तन की घटना की। तो उसमें सूर्य, हमारा जो सन है वो सूर्य उदय से पहले, यानी कि सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले उसका हमें आभास हो जाता है, और सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें उसका आभास होता है। ऐसा किसके कारण होता है? अपवर्तन की घटना के कारण। किसकी? प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण। कैसे होता है वो समझ लीजिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? अर्थ, पृथ्वी है, ठीक है ना। और पृथ्वी के चारों ओर ये क्या है? वायुमंडल है। आपको पता है पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल, वायु का आवरण है जो हमें क्या है? ढके हुए, पूरी पृथ्वी को ढके हुए, वही क्या है? वायुमंडल, ठीक है ना। अब देखिए, ये क्षैतिज है, यानी कि ये पृथ्वी की सतह, और ये उसकी क्या है? क्षैतिज, ठीक है ना। और यहां क्या है? सूर्य, और यहां प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ठीक है ना। यहां सूर्य है। अब देखिए क्या होता है, हम पढ़ के आ चुके हैं अपवर्तन की घटना में कि वायुमंडल, और जब सूर्य से प्रकाश आ रहा होगा तो निर्वात से निकल कर आएगा, ठीक है ना। और यहां निर्वात से निकल कर आएगा और वायु फिर धीरे धीरे आएगा, वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो ऊपर वायु का घनत्व बहुत कम होगा, पृथ्वी के पास वायु का घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये प्रकाश यहां जाता है तो विरल माध्यम हो गया ये, और ये किसका काम करेगा? सघन माध्यम का, ठीक है ना। तो विरल से सघन में आएगी प्रकाश की किरण, तो कहां झुक जाएगी? अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये झुक गई, ठीक है ना। और इस प्रकाश की किरण को मैं आगे बढ़ाता हूं, ये सूर्य आगे बढ़ाता हूं, तो इधर से, तो आप प्रेक्षक इधर से देख रहा है उसको, सूर्य को, तो उसे प्रकाश की ये किरण कहां से आती हुई दिखाई देगी? यहां से। कहां से? यहां से, ठीक है ना। और उसे किसका आभास हो जाएगा? सूर्य का। यानी कि ये तो वास्तविक स्थिति है, और ये क्या है? सूर्य की आभासी स्थिति। आई बात समझ में? तो क्या है, और ये टाइम यानी कि सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले सूर्य का आभास होता है। सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक क्या होता है? सूर्य का आभास होता है। 2 + 2 यानी कि 4 मिनट। और इसी आधार पर एक दिन की अवधि कितना बढ़ना? 4 मिनट बढ़ी हुई प्रतीत होती। अगली बात समझ में? ये तो क्या हो गया? सूर्य उदय से पूर्व और सूर्य अस्त के बाद सूर्य का आभास होना। अब बात करते हैं हम पानी में रखी पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। आपने देखा होगा किसी कांच के गिलास में पेंसिल को रख देना, और वो आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो क्यों होता है? अपवर्तन की घटना के कारण। कैसे? देखिए, यह आपका क्या है? कोई पात्र है, और इसमें ये क्या रखी हुई है? एक पेंसिल रखी हुई है। ध्यान से सुनना, ये एक पेंसिल रखी हुई है, ठीक है ना। अब यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, प्रेक्षक कहां है? इधर से देख रहा है प्रेक्षक, ठीक है ना। अब इधर से प्रकाश की किरण जाएगी, तो देखो ये क्या है? जल, और जल में से कहां जाएगी? वायु में। तो ये प्रकाश की किरण गई, और ये क्या है? इसका अभिलंब, तो इससे क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी, क्योंकि सघन से कहां जा रही है? विरल में। और मैं पीछे बात करके आ चुका हूं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आ रही है बात समझ में? ऐसे यहां से ये प्रकाश की किरण गई, ये इसका अविलंब रहा, ये भी क्या हो गई? दूर हट गई। और इस प्रकाश की किरणों को मैंने आगे क्या किया? बढ़ाया, तो देखा इसको कहां से आती हुई? प्रेक्षकेरा। तो इसको प्रकाश की किरणें कहां से आती हुई प्रतीत होंगी? यहां से। और जब आपको कैसी दिखाई देगी ये पेंसिल? ऐसी दिखाई देगी जैसे कि पानी में मुड़ी हुई हो। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट की बात करें हम, जल से भरे हुए पात्र का तल में ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। उठा हुआ दिखाई देता है। आप जब बाल्टी में पानी भर के नहाते हो तो उसका तल आपको क्या है? उठा हुआ दिखाई देता है। या आपने देखा होगा शादी ब्याहों में पानी परोसते हैं, और पानी परोसते हैं तो पानी भरने जाते हैं तो ड्रम जो होता है
उसमें लोटा या जग आपका क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो आप उसको क्या करते हो, निकालते हो। तो आपने थोड़ा सा बहाव ऊपर किया और आप उसे निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका शर्ट यहाँ तक भीग जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि जग क्या है, ऊपर है, क्योंकि उसका तल यानी कि ड्रम का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ड्रम जो जग उसमें पड़ा हुआ था वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में उसकी गहराई क्या है, वही है, वो तल में पड़ा हुआ है और आपका शर्ट का बाजू भीग जाता है। तो क्या है, वो तल उठा हुआ दिखाई देता है। कैसे? देखिए, ये कोई पात्र है और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी, ठीक है ना। अब देखिए यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, तो देखिए ये कैसा माध्यम है, विरल। आ रही है ना बात समझ में? कैसा माध्यम है, विरल। और विरल माध्यम है और ये इसका विलंब है, तो क्या हो जाएगा, झुक गई अवलंब की ओर। देख लो, दूर जाती तो इधर हटती, ठीक है ना। ऐसे ये देखो, ठीक है ना, क्या हुआ, अवलंब के पास झुक गई। और इसकी वास्तविक स्थिति अगर मैं देखूं, यानी कि इस किरण को, ठीक है, या फिर मैं क्या कह दूं कि यहां से प्रकाश जाएगा, ये पात्र है इसका, ये प्रकाश गया, ये प्रकाश गया, तो देखिए सघन से कहां जा रहा है, विरल में, तो क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर हट जाएगा, अविलंब से दूर हट जाएगा। अब वास्तव में यहां जो प्रेक्षक है उसको कहां से ये यहां से आता हुआ प्रतीत होगा, और ये तल कहां है, उसको यहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो पहले जो यहां था, अब उसे कहां से, यहां से आता, यानी कि तल कहां महसूस होगा, यहां। ये क्या है, P कह दूं इसको, तो इसको क्या कह दूं, P'। आई बात समझ में? यानी कि यहां से तल से प्रकाश की किरणें गई तो अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, ये भी क्या हुई, दूर हट गई, ठीक है ना। और जब ये जाती हुई प्रकाश किरणों को मैंने आगे बढ़ाया और जहां मिला, तो उसे प्रेक्षक को इसका तल क्या होगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। अब बात करें तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना आपने देखा होगा, जब हम सिटी में तो खैर अंदर सोते हैं, गांव में, हम गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में क्या होता है, आंगन होता है, और आंगन में क्या है, हम खाट बिछा लेते हैं, और खाट जैसे बिछा लेते हैं तो दादा दादियों ने खूब कहानियां सुनाई हैं, और सोते हैं तो हम चौरे में, जिसे कहते हैं चौरा, यानी कि खुले में सोते हैं, तो हमारी जो नज़र है सीधी कहाँ जाती है, आकाश में। और आकाश में जाती है तो बचपन में हम देखा करते थे कि तारे क्या है, निकलते, बुझ जाते थे, जल जाते थे, यानी कि टिमटिमाते थे, कहने का मतलब मेरा ये है। कभी उनकी लाइट चली जाती थी, जबकि वास्तव में ऐसा थोड़ी होता है, वो तारे तो दिन में भी हैं, रात में भी हैं, और उसी स्थिति में। लेकिन ऐसा क्यों, प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण। क्यों? क्योंकि वहां से जब प्रकाश आता है तो अंतरिक्ष में, यानी आकाश में क्या है, निर्वात होता है, निर्वात से प्रकाश आता है, फिर आता है तो उसको रास्ते में कई जो वायु का घनत्व है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो उसका क्या होता रहता है, क्रमिक अपवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है, क्रमिक अपवर्तन होता रहता है, जिससे उस तारे का हमारी रेटिना पर जो बिंदु प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, कभी बढ़ जाता है, कभी चला जाता है, यानी कि उसमें परिवर्तन होता रहता है, और जिससे हमें तारे क्या है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्या हुई, अपवर्तन की घटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक घटना अपवर्तन की पार्श्विक विस्थापन भी है। तो इसमें देखिए पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। पार्श्विक विस्थापन की बात करें तो हम एक इसके समझने के लिए हम एक कांच की पट्टी लेते हैं, PQRS एक कांच की पट्टी है। अब आपको पता है कांच की पट्टी है, पारदर्शी है, तो अब इसमें प्रकाश की किरण एक बार तो कहां से, वायु से, जैसे ये कोई PQRS कांच की पट्टी है, पार्श्विक विस्थापन होता क्या है अभी समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या है, PQRS कोई कांच की पट्टी है, जैसे ये मान के चलो कांच की क्या है, पट्टी। अब देखिए इसमें एक बार तो प्रकाश, ये क्या है, वायु, और वायु से कहां एंटर करेगा, इस कांच में, ठीक है ना, और इस कांच में होकर पूरे में क्या है, निकलेगा, और फिर कांच में होकर निकलेगा तो इधर वापस से क्या है, फिर वायु। तो एक बार क्या हुआ है, वायु से, और प्रकाश की किरण कहां गई है, कांच के अंदर, तो अपवर्तन हो जाएगा। क्यों, विरल माध्यम, और कांच क्या है, सघन माध्यम,
ठीक है ना। अब ये सघनता का पता किससे लगाते हैं? अपवर्तनांक से। वो मैं अपवर्तनांक आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आईआईटी, नीट, कोई सा भी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की हो, सेकंड ग्रेड फिजिक्स की हो, इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। तो मैं डिटेल में समझाऊंगा उसको आपको। इसी पर आधारित है अपवर्तन के दूसरे नियम पर, वही म्यू अपवर्तनांक जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इसमें पार्श्विक विस्थापन में क्या है? एयर यानी वायु से, और कहां? गिलास में यानी कांच में जा रही है, तो अपवर्तन हो जाएगा विरल से कहां जा रही है? सघन में। तो कहां मुड़ जाएगी? अवलंब की ओर। तो देखिए ये प्रकाश की किरण वायु से और कहां जा रही है? कांच में। तो क्या हो गई? अवलंब की ओर मुड़ गई, ठीक है ना, क्योंकि इसका वास्तविक रास्ता तो कौन सा था? ये था, तो ये मुड़ गई, तो इसका अपवर्तन हो गया। अब कांच के अंदर से निकलेगी, ठीक है ना, और वापस बाहर क्या है? वायु, यानी कि ये प्रकाश की किरण चलते हुए निर्गत किरण ये चलते हुए अब वापस क्या हो रही है? कांच से कहां आ रही है? वायु में आ रही है। तो सघन से विरल में आती है, तो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट गई। तो इस प्रकाश की किरण का कितनी बार अपवर्तन हुआ है? 2 बार अपवर्तन हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार अपवर्तन हुआ है। तो ध्यान से देखिए, यानी कि ये प्रकाश की निर्गत किरण जो उसका मुख्य पथ था उसके, और इस निर्गत किरण ये वाली जो अपवर्तित होकर निकली है, ये इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। अब ये कौन और ये कौन, इनके बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। तो देखिए अपवर्तन के नियम से, तो अपवर्तन का दूसरा नियम जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू म्यू। म्यू क्या है? यहाँ अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं लिखना चाहूं 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर 1 म्यू 2। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है ना। अरे आ रही है ना बात समझ में? इसको मैं कैसे लिखूं? अब देखो माध्यम 1 क्या है? यहाँ एयर, 2 क्या है? जी। अब एक तो इसकी हवा के सापेक्ष गिलास का, अब दूसरा यहां ये पहला बन जाएगा और ये एयर क्या हो जाएगी? वापस दूसरी बन जाएगी। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखिए 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो 1 के सापेक्ष 1 क्या है? एयर, तो ए लिख दिया मैंने, और 2 क्या है आपका? गिलास, ठीक है ना। अब यहां देखिए यहां लिखना चाहूं तो क्या आएगा? यहां क्या है? साइन आर, साइन आर, आर ही तो आएगा, और ये क्या है? ई साइन ई इजकल टू, अब इसके सापेक्ष इसका, तो क्या आएगा? जी म्यू ए। अरे आ गया नहीं? यानी किसके सापेक्ष? यानी कि 2 के 1 के सापेक्ष 2 का, तो अब 2 क्या है? एयर, और 1 क्या है? गिलास। तो क्या आएगा? जी म्यू ए। इसको कह दे, समीकरण कह दो, चाहे कहना चाहो तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए अब ये आई गई बात समझ में, प्रकाश की निर्गत किरण और प्रकाश की मूल दिशा। ये तो निर्गत किरण हो गई, प्रकाश की ये मूल दिशा, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए नाउ क्या करूं भैया? फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीपल कर देता हूं। तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीपल क्या आ जाएगा? साइन आर साइन आर अपॉन साइन ई, साइन ई, ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा? ए म्यू जी इनटू जी म्यू ए। अरे आ रही है ना बात समझ में? आ रही है या नहीं आ रही? आ गई ना बात? साइन आर से साइन आर कट गया, ठीक है ना। तो ये क्या बच गया? साइन आई अपॉन साइन
ई। और इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको कैसे लिखता था मैं, अगर यहां μ2 की बात करूं तो इसको क्या कह सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, μ2 अपॉन μ1, यानी कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ठीक है ना, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। तो इसको कैसे लिखूंगा भैया मैं, इसको लिखूंगा म्यू जी अपॉन म्यू ए इनटू, इसको कैसे लिखूंगा, म्यू ए अपॉन म्यू जी। तो देखना म्यू ए से म्यू गया, ए गया म्यू जी से म्यू जी, और ये क्या आ गया 1, तो क्या आ गया यहां से साइन आई इजिकल टू साइन ई, और ये क्या आ गया आई इजिकल टू, ठीक है ना। तो जिस कोण से आई प्रकाश की किरण, उसी कोण से क्या हो जाती है, यहां से निर्गत हो जाती है। आगे बात समझ में। और पार्श्विक दूरी क्या होती है, निर्गत किरण और उसकी मूल पथ के बीच की दूरी क्या होती है भैया, पार्श्विक दूरी होती है। तो ये आपका हुआ भैया पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना। तो कौन आई इजिकल टू क्या होता है, कौन ए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में हो तो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम आपको उसे वापस से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें, क्योंकि जब लॉकडाउन था तब इतनी समस्या नहीं थी, अब अनलॉक हो गया है तो समस्या बहुत ज़्यादा है, और 20,000 पर डे के हिसाब से ज़्यादा जा रहे हैं। हम नंबर 2 पर आ चुके हैं, हमसे आगे अमेरिका है, और इतनी बड़ी जनसंख्या है। अगर नहीं संभल के रहे, नहीं सचेत रहे तो बहुत बड़ा कोरोना विस्फोट होगा, जिसकी हानि हमें झेलनी पड़ेगी। सारी चीज़ें, जन धन तन मन, सारी मन से हम क्या अभी अपसेट हैं, सब तनाव में हैं इस कोरोना के चक्कर में। तो मैं तो यही कहूँगा, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।